Hello everyone. Subscribe to my channel and press the bell icon for latest video updates. Today I am teaching you chapter Yoga of class 11th. In this chapter I will teach you introduction to asanas, pranayam, meditation and yogic kriyas. First of all I will tell you about meaning of asanas. According to Patanjali, asanas means sthiram sukham asanam. पतंजलि के अनुसार एक स्थिति में स्थिरम सुखम आसनम का मतलब है कि किसी भी स्थिति में सुख की अवस्था में बैठना, दैट इज कॉल्ड स्थिरम सुखम आसनम. दैट पोजिशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टेडी मीन्स व्यक्ति की सुख की स्थिति में बैठना ही आसन कहलाता है. In Brahmopniषad, to sit in a comfortable position or posture for everlasting period is called asanas. ब्रह्मोपनिषद में भी बताया गया है कि लंबे समय तक, चिरकाल तक सुख की अवस्था में बैठने की स्थिति को हम आसन कहते हैं. आसन is that state of the body in which it may or may be kept easily. As a matter of fact, the ability to sit comfortably for an extended period of time in any position is called asana. आसन शरीर की स्थिति है, वह स्थिति है जिसमें शरीर को इजीली रखा जा सकता है एंड वास्तव में किसी भी आसन की स्थिरता में सुखपूर्वक बहुत देर तक बैठने की स्थिति को आसन कहा जाता है. एंड इन आसनास बॉडी इज केप्ट इन वेरियस पोजिशंस इन सच अ वे दैट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स ऑफ बॉडी बिकम मोर इफिशिएंट एंड फाइनली इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ माइंड एंड बॉडी. आसन में शरीर के को अनेक प्रकार की स्थितियों में हम इस तरह रखा जा सकता है कि जिसमें शरीर के अंगों, ऑर्गन्स को और उनकी ग्लैंड्स को की क्रियाएं जो होती हैं वो पहले की अपेक्षा भली भांति होकर हमारे शरीर तथा मन को स्वस्थ बना सकें. इनफैक्ट आसन इज अ मीन्स थ्रू विच फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, prevention and control of diseases, delaying aging, which are the desired effects of yogic practices, can be achieved. वास्तव में आसन एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से हम हमारे बॉडी एंड मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल विकास, वृद्धावस्था तक जो रोगों के निवारण को, जो कि योगाभ्यास से वांछनीय प्रभाव पड़ता है, इफेक्टिव होता है, प्राप्त किया जा सकता है. क्लासिफिकेशन ऑफ आसनास. आसनास आर क्लासिफिकेशन मेनली इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट्स. आसनों को उनके प्रभाव के आधार पर मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है. फर्स्ट इज मेडिटेटिव आसनास, सेकेंड रिलैक्सेटिव आसनास, थर्ड इज कल्चरल और करेक्टिव आसनास. फर्स्ट मेडिटेटिव आसनास है ध्यानात्मक आसन. नेक्स्ट इज विश्रामात्मक या विश्रांतिकर आसनास. नेक्स्ट इज संवर्धनात्मक आसनास. मेडिटेटिव आसनास में कौन कौन से आसन आते हैं मैं आपको बता दूं. मेडिटेटिव आसन में जैसे पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, समासना, वीरासना, गोमुखासना etc. ये जो आसनास हैं ये मेडिटेटिव आसनास में आते हैं. नेक्स्ट इज रिलैक्सेटिव आसनास. रिलैक्सेटिव आसनास में शशकासना, शवासना, मकरासना, these are coming in relaxative asanas. And next is कल्चरल और करेक्टिव आसनास. कल्चरल या करेक्टिव आसनास में शीर्षासना,
सर्वांगासना, मत्स्यासना, हलासना, भुजंगासना, शलभासना, धनुरासना, चक्रासना, सिंहासना, वज्रासना, पश्चिमोत्तासना, मयूरासना, गोरक्षासना and mandukasana. These are coming in cultural or collective asanas. सबसे पहले मैं आपको मेडिटेटिव आसनास के बारे में बताऊंगा. मेडिटेटिव आसनास आर पद्मासना, सिद्धासना एंड समासना आर द मेन आसनास ऑफ मेडिटेटिव आसनास. ये जो पद्मासना, सिद्धासना और समासनास है, ये ध्यानात्मक आसन के मेन आसन हैं. By practicing these asanas, the meditation power of an individual is enhanced. इन आसनों की प्रैक्टिस करने से जो मेडिटेटिव आसनास है, ध्यानात्मक आसन है, वो बढ़ता है. एंड द प्रैक्टिस ऑफ these asanas should be done before performing meditation. इन आसनों को करने से पहले हमें मेडिटेशन करने से पहले इन आसनों को करना चाहिए. देन इन फैक्ट मेडिटेशन इज डन बाय रिमेनिंग कांस्टेंट इन दीज आसनास. जब आपका इनफैक्ट मेडिटेशन इज डन, मेडिटेशन डन होने के बाद इन आसनों को के पोजीशन में हमें आना चाहिए. इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू परफॉर्म सच आसनास इन कंप्लीट पीसफुल एनवायरनमेंट. इन आसनों को हम अगर बिल्कुल शांत जगह पे करें तो हमारे लिए ये आसन बिल्कुल बहुत ही बेनिफिशियल और लाभदायक साबित हो सकता है. नेक्स्ट इज रिलैक्सेटिव आसनास. शवासनास एंड मकरासना आर द मेन आसनास ऑफ रिलैक्सेटिव आसनास. शवासना और मकर आसना ही रिलैक्सेटिव आसना के, विश्रामात्मक आसन के मुख्य आसन है. द प्रैक्टिस ऑफ दीज आसनास रिमूव फैटिग एंड रिलैक्स एन इंडिविजुअल फिजिकली एंड मेंटली. ये जो आसन हैं, ये हमारी थकावट को दूर करते हैं और हमें, हमारी बॉडी को शिथिल बनाते हैं, फिजिकली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से. एन इंडिविजुअल गेट कंप्लीट रिलैक्सेशन आफ्टर परफॉर्मिंग सच आसनास. वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ऐसे आसनों करने के बाद वो व्यक्ति पूर्ण रूप से कंप्लीट विश्राम महसूस करता है, कंप्लीट थकावट से दूर हो जाता है. ऐसा लगता है कि बिल्कुल थकावट रही ही नहीं. नेक्स्ट इज कल्चरल और कलेक्टिव आसनास. शीर्षासना, सर्वांगासना, मत्स्यासना, हलासना, भुजंगासना, शलभासना, धनुरासना, चक्रासना, मयूरासना, सिंहासना etc आर द प्रोमिनेंट आसनास ऑफ कल्चरल और कलेक्टिव आसनास. ये जो आसन हैं, इन आसनों का अभ्यास शारीरिक विकास के लिए किया जाता है. दिस टाइप ऑफ आसनास रेगुलेट and systematize different activities of the body and finally provide energy to the body to perform pranayam, pratyahar and dharana. ये जो आसन होते हैं, इन प्रकार के आसन को सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है और व्यवस्थित करके प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा आदि जो आसनास होते हैं उनको सामर्थ्य, कैपेसिटी प्रदान करते हैं. ये आसन हमें कैपेसिटी प्रदान करते हैं. इन वीडियोज़ में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.